आतंकवादी हमलों को गंभीरता से लें। और दूसरा कि ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास अभी भी हमारे पास जो नहीं है, उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी हमारे पास जल्द से जल्द लाया जाए। जिंदाबाद 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 भारत माता इस वक्त राजधानी रायपुर के घड़ी चौक में हम मौजूद है और यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमले में जो है लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ महानगर मंत्री प्रथम राव फुटानी मौजूद। प्रथम जी, क्या कुछ प्रदर्शन रहा आप लोग का? देखिए, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर में जो हमारे जो पर्यटक के ऊपर, हमारे जो आम नागरिकों के ऊपर और खास करके अगर सिलेक्टेड दिया जाए तो हिंदुओं के ऊपर जो फायरिंग हुई है, जो हत्या हुई है, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री वीरेंद्र सोलंकी जी के द्वारा राष्ट्रीय आह्वान निकला गया है। और आज के दिन में पूरे अखिल भारतीय स्तर पे सभी कैंपसेस में और सभी जगहों में, सभी जिलों में ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। रायपुर के अंदर भी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और नंद कुमार पटेल एवं अभी जो रायपुर महानगर यानी कि गढ़ी चौक के अंदर हो रही है, और इसके बाद तुरंत बाद हमारा सड्डू मोआ के अंदर ये विरोध प्रदर्शन अभी आने वाले समय में 1 घंटे बाद और होने वाला है। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़े और सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई ये आतंकवादियों के ऊपर करे। सरकार से आपका कुछ मांग कर रहा है? सरकार मतलब जो इतने बड़ा हादसा हुआ है, इतने बड़े हादसे में सरकार शायद तक जिम्मेदार है, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर ये सरकार का सीधा सीधा हमको दिखता है। सरकार को क्या पता नहीं था कि इतनी बड़ी साजिश हमारे भारत के खिलाफ रखी गई है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके ऊपर उचित जांच की जाए और सरकार जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, पाकिस्तान के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। हमारे साथ नारी शक्ति मौजूद। निशा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगी इस हमले पर? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारा हिंदू धर्म है और पूरे देश में इस घटना का बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो भी हमारे भाइयों के साथ हुआ है उस पर सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आतंकवादी का हमला दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए मतलब हुआ है, कल को हमारे परिवार या किसी अन्य के साथ भी हो सकता है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। आपने भी प्रदर्शन किया, क्या कुछ कहेंगे आतंकवादी हमले पर? जिस प्रकार से भारत सेक्युलरिज्म और धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, ये तो बहुत बड़ा तमाशा है हमारी सरकार पे और हमारे हिंदू होने पे कि लोग आतंकवादी जो ये टारगेट किलिंग का जो प्रचलन चला रहे हैं ये बहुत बड़ा फेलियर है इंटेलिजेंस का। इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। जिस सरकार को भी ये पता होना चाहिए था इंटेलिजेंसी से कि इतने बड़े वहाँ पे जो जगह है वहाँ पर्यटक आए हैं, बाहर से दूर दूर से लोग आए हैं, हमारे देश भर के लोग हैं, तो वहाँ पे कैसे आतंकी घुस गए और कैसे उन्होंने ये हमला कर दिया? क्या वहाँ पे कोई भी इंटेलिजेंस नहीं थी? क्या वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं थी? तो ये तो बहुत निंदनीय। विद्यार्थी परिषद आगे क्या कुछ कार्रवाई कर? हम विद्यार्थी परिषद आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये राष्ट्रीय आह्वान था और इसके आगे अगर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया नहीं ली जाती है सरकार से, हम यह दबाव ही डाल रहे हैं सरकार पे ये सब आंदोलन करके कि ऐसी कोई वो अच्छी प्रतिक्रिया ले जो आतंकियों के विरोध में हो। इसके आगे अगर नहीं होती तो हम सड़क से सदन तक की भी लड़ाई करेंगे। क्या परिचय? मैं हर्षित कौर, रायपुर महानगर सह मंत्री। कुछ कहना चाहेंगे हमले पर और क्या कुछ आप पाकिस्तान मुर्दाबाद किनारे आप लोग लगाए हैं? जिस प्रकार से धर्म के नाम पे जो अत्याचार हुआ, इसमें लश्कर ताइबा जिसके संगठित एक द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के इस संगठन ने इसकी नेतृत्व किया है कि हमारे भारत की उस जनता को उसने मतलब आप समझ सकते हैं कि धर्म के नाम पे, हिंदू जाति के नाम पे उन्होंने उसको मारा। ये किसी भी तर्क संगत से उचित नहीं है। हम भारत सरकार से और मिलिट्री ऑफ इंडिया आर्मी से हम ये बिल्कुल आह्वान करते हैं, माननीय हमारे वीरेंद्र सोलंकी जी ने भी आह्वान किया है कि ऐसे जितने आतंकवादी संगठन है उसको जल्द से जल्द भारत में बैन कर दिया जाना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि आप भी यहाँ पर प्रदर्शन किए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि जो भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए जिस तरीके से कायराना हमला हुआ है, खासकर टारगेट किलिंग करके हिंदुओं का नाम पूछकर कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया है, विद्यार्थी परिषद इसकी कड़ी निंदा करती है। और जहां तक अमित शाह जी ने जो कहा है, मुझे लगता है अमित शाह को एक्शन लेना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री से जिसे मेरा खास आह्वान है कि ऐसे कृत्य हो रहे हैं देश भर में, पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर हम पहलगाम की बात करें, ऐसे घटने जहां भी हो रहे हैं उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे आतंकवादी जो हमारे 26 हिंदुओं को मारा गया है, ऐसे 260 आतंकवादियों के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। विद्यार्थी परिषद ऐसे आतंकवादी घटना का पुरजोर विरोध करती है। धारा 370 हटने के बाद ये बड़ा हमला हुआ है और लगातार ये काफी निंदनीय है हमारे देश के लिए जो हम देख रहे हैं। हम कितनी जानें और देंगे, हम कितनी जानें और देंगे, हम कितना प्रयत्न करेंगे। हमारा देश, जैसे मेरे सीनियर ने बताया, हमारा देश हर बार शांतिपूर्ण तरीके से कोशिश करता था, पर इस बार बदलाव की हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है। मैं संकल्प उत्तर भाग का सह मंत्री बस ये कहना चाहूंगा। सरकार कार्रवाई नहीं करती तो विद्यार्थी परिषद आगे क्या कुछ कार्रवाई करेगा? विद्यार्थी परिषद हर वो मुकम्मल कोशिश करेगा जो हित के लिए रहेगा, विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, हिंदुओं के लिए। अगर टारगेट किलिंग करी जा रही है, अगर इस प्रकार की चीजें होंगी, तो जो भी एक नियमित तरीके से जो भी चीजें करी जाएगी, विद्यार्थी परिषद हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा है, अपने संगठन के साथ खड़ा है और लोगों के लिए काम करता है और संगठन का काम करता है। इसलिए आज इतना बड़ा संगठन हमारे साथ है और हम एक साथ में जुड़े हुए हैं। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि किस तरह टारगेट किलिंग करके पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, जिहादियों ने भारत के लोगों पर, निर्दोष लोगों पर हमला किया है।